आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं पटना के आर ब्लॉक स्थित दारोगा राय पथ में और आज यहां लौह समाज ने जो 2 जनवरी से राम रथ यात्रा निकाल रहे हैं उसके लिए आज लक्ष्मी नारायण पूजा का आयोजन किया गया और इसमें लौह समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा जी उपस्थित हैं और लौह समाज के बहुत सारे गण्यमान्य लोग भी पूजा में बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं जेपी वर्मा से और लोगों से भी बात करेंगे और जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण पूजा का आयोजन राम रथ यात्रा के लिए क्यों रखा है इन्होंने। आइए इनसे बात करते हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण पूजा का आयोजन किया गया लौह समाज द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं नूतन पटेल, सतीश जी और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो हवन चल रहा है उसमें लौह समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा जी भी हवन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ठान लिया कि राम रथ यात्रा वाल्मीकि नगर से 2 जनवरी को निकालेंगे। उसके लिए 28 तारीख से वाल्मीकि नगर में यज्ञ भी करने जा रहे हैं। आज दारोगा राय पथ के सी ब्लॉक में लक्ष्मी नारायण यज्ञ आज हम लोग आहूत किए और अयोध्या के प्रकांड विद्वानों के द्वारा राम रथ यात्रा के सफलता के लिए हम लोगों ने यज्ञ किए। भारी संख्या में हमारे समाज के लोग जुटे और लौह कुश के लिए एक ये राम रथ यात्रा जो है एक जीवन का अमूल्य धरोहर है। हम लोग जो पुरानी धरोहर मिट गई थी उस धरोहर को हमने फिर से जागृत करने के लिए ये आज हमने पूजा किया। लौह समाज का राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। ये 20 दिनों का कार्यक्रम है और सारी हमारी शक्तियाँ बिहार स्तर से लेके जो अन्य प्रांतों में है ये सब इसमें शामिल होंगे। जेपी वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा और ये लौह कुश का जो लौह कुश के द्वारा ये होते हैं इसका मैं संरक्षण हूँ। धन्यवाद सर। लौह समाज द्वारा 28 तारीख से पूजा आरंभ कर रहे हैं वाल्मीकि नगर में। 2 जनवरी को आप रथ यात्रा निकल रहे हैं, तो इस पूजा का उद्देश्य क्या है? इस पूजा का जो आज शुभारंभ हुआ है हम लोग का यात्रा का, उसमें हम लोग जो राम जन्मभूमि में इतनी बड़ी मंदिर राम जी का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई संदेश यात्रा का प्रारूप हम लोग देंगे और पूरे बिहार के सारे लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि आप अयोध्या चलें, क्योंकि इसमें हमारे आज बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक बार कहा था कि केंद्र की सरकार हम लोग को इतिहास को ख़त्म करने जा रही है। तो उस पर मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि इतिहास विश्व में कायम हो रहा है। भारत का राम जन्मभूमि पर इतनी बड़ी मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और उसका जो कायाकल्प हो रहा है वासियों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए दार्शनिक होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यहाँ की सरकार को कहता हूं कि हम लोग का इतिहास मारा नहीं जा रहा है, हम लोग का इतिहास विश्व में 1 नंबर पर होने जा रहा है। थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं शिवपूजन सहाय कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के हम लोग संचालक हैं लौह कुश। धन्यवाद। समाज जो है केवल बिहार में नहीं है, पूरे राष्ट्र में लौह समाज है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण में लौह समाज का भी बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेन तो लौह कुश ही समाज का है। राम मंदिर, श्री राम भगवान राम जी और हम लोग के पूर्वज कितनों सदियों वर्ष से हैं, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं।
हमारे वंशज के भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग पूरे बिहार नहीं पूरे वर्ल्ड से जितने लव कुश समाज से आते हैं, मैं उनको आमंत्रण करता हूं कि जो हम लोग 2 जनवरी को वाल्मीकि नगर से रथ यात्रा कर रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़कर लोग भाग में हिस्सा लें कि हमारे पूर्वजों का आज एक इतिहास जो वजूद राम मंदिर ढह गया था, उसका कोई इतिहास नहीं रह गया था, सिर्फ किताब में ही लिखा हुआ था, दिखने में कहीं नहीं कुछ लगता था, वो आज हमारे भारत के नरेंद्र मोदी का देन है। लव कुश समाज के एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। और जो लोग कहते हैं कि इतिहास मिट रहा है, उनको पता नहीं कि ये इतिहास मिटा हुआ बन रहा है। जो पहले लोगों ने सत्ताधारी थे वो मिटा दिए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको फिर से पुनः स्थापित कर दिए हैं। मेरा नाम सतीश कुमार कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रधान प्रदेश महासचिव, ऐसे जनता दल अथी जहानाबाद के बिहार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। धन्यवाद सर। जो राम रथ यात्रा लौ कुश समाज निकाल रहा है, लौ कुश के जन्म स्थान से वाल्मीकि नगर से, कैसा लग रहा है सर? 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और दुनिया और देश के जो महान संत हैं और जो ब्राह्मण लोग जो हैं वो लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और हम लोग लौ कुश समाज से आते हैं और श्री रामचंद्र भगवान के पुत्र लौ कुश, जिनका जन्म वाल्मीकि नगर में हुआ था और वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, और हम लोग का इतिहास जो है उनसे जुड़ा हुआ है, हम लोग उसी समाज से आते हैं। तो उनके जन्म स्थल से हम लोग ये रथ की रवानगी पूरे बिहार में घूमकर और अपने समाज में ये मैसेज देते हुए कि जिस तरह से भगवान श्री राम की पहचान पुरुषोत्तम के रूप में है, कहीं न कहीं उस तरह का आचरण हमारा समाज का भी शुरू से रहा है। जैसे कि आपने सुना कि लौ कुश जो समाज रथ यात्रा वाल्मीकि ऋषि का जगह वाल्मीकि नगर से निकाल रहे हैं और उनके संरक्षक हैं, और लौ कुश समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा ने भी बताया कि हम लोग पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, बक्सर के बाद वहाँ से सीधे अयोध्या 22 तारीख को पहुँचेंगे और पूरे लौ कुश समाज का लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।